प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड निट्स मिटन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये गर्ल्स के लिए क्रॉप टॉप बनाना बता रही हूँ। ये मैंने स्मॉल टू मीडियम साइज़ में बनाया है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। ये इसके इस तरह से शोल्डर स्ट्रैप्स आएंगे यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई की फूल और 12 नंबर का क्रोशे हुक यूज़ किया है। इसे मैं ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप इसे साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप बस ये वेस्ट से जो है वो नाप लीजिए जिस साइज़ का आप बना रहे हैं और उतनी चेन ले लीजिए। तो मेरा जो है ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, तो इसके लिए मैंने जो है 120 चेन्स रखी हैं। ये मैंने 120 चेन्स ले ली हैं। अब इसके बाद फर्स्ट रो में हम चेन 1 करेंगे इसके ऊपर और हुक पर बल लेकर एक स्टिच छोड़ के सेकंड स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे यानी हुक पर बल लिया, 3 लूप्स किए और तीनों में से इकट्ठा निकाल लिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे है। तो इस तरह से हमने इसकी जो ये रो है पूरी वो कंप्लीट करनी है हाफ डबल क्रोशे करते हुए। इसकी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करके मिलती हूँ। यहाँ तक आकर हाफ डबल क्रोशे करते हुए इसकी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आकर मैं ये चेन 2 करूँगी और वर्क को टर्न कर लूँगी इस तरह से। वर्क टर्न करने के बाद मुझे फिर से अब हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए मुझे इसकी जो है इसका ये वेस्ट का पोर्शन बनाना है। इसमें मैंने इसकी ये 13 रोज़ बनाई है। तो मैं आपको इसकी ये हमने रो 1 कंप्लीट की थी, ये रो 2 स्टार्ट की है। हर स्टिच में एक बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने इसकी टोटल 13 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये 13 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी 13 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका ये जो बैक है ये इतना ये पोर्शन बनाना है हाफ बैक। तो इसके लिए मैंने इस टोटल के जो है वो 3 पोर्शंस कर लिए। इस टोटल लेंथ को मैंने इस तरह से 3 में डिवाइड कर लिया। ये मेरे पास 120 स्टिचेस थे, तो मैंने इसके 30 स्टिचेस के बाद एक मार्कर लगा दिया है इस तरफ से और 30 स्टिचेस के बाद इधर से एक मार्कर लगा दिया है दोनों साइड से, और बीच में ये मेरे पास 60 स्टिचेस हैं। तो अब जो है ये यहाँ पर ये हमारी जो रो 13 जो है वो कंप्लीट हुई है। यहाँ से अब हम वर्क को फिर से टर्न करेंगे और इस बार जो है हमने ये हाफ डबल क्रोशे जो है वो इस जो हमने ये फर्स्ट मार्कर लगाया 30 स्टिचेस के ऊपर यहाँ तक करना है। जैसे हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं हाफ डबल क्रोशे, वैसे ही करने हैं हमने ये शुरू के 30 स्टिचेस में। इस तरह से हर स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको ये फर्स्ट मार्कर जो मैंने ये लगाया है यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैं रो 14 में हाफ डबल क्रोशे करते हुए एंड में पहुँच गई हूँ। ये मार्कर वाला स्टिच है मेरा लास्ट में, इसके ऊपर मैं एक हाफ डबल क्रोशे करूँगी और पहले की तरह ही चेन 2 करके वर्क को टर्न कर लूँगी। अब हमने इन 30 स्टिचेस के अंदर ही हाफ डबल क्रोशे करने की रोज़ बनानी है। पहले हमने ये 13 रोज़ बनाई थी, फ्रंट की ये हमने 13 रोज़ बनाई थी। अब हमने ये इधर से ये बैक की ये इतनी 13 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये इन्हीं 30 स्टिचेस को बार बार रिपीट करते हुए इसकी ये 13 रोज़ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। इसकी हाफ डबल क्रोशे में इन 30 स्टिचेस में यहाँ से यहाँ तक 30 स्टिचेस में मैंने इसकी जो है ये 15 रोज़ बनाई है। इस ब्लू में मैंने इसकी ये 13 रोज़ बनाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने 13 रोज़ बनाई थी। मैं इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहती थी तो मैंने इसमें इस बार ये जो है 15 रोज़ बना दी हैं। अब इसके बाद हमने जो है इसका ये बस्ट पोर्शन बनाना है, ये वाला। तो इसे बनाने के लिए जो हमारा 15th रो जो मेरी है वो इस कॉर्नर पे जिस साइड में मेरा ये मार्कर लगा हुआ है उसी साइड में आकर मेरी रो जो है वो कंप्लीट हुई है।
अब यहाँ पर मैं चेन 10 करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद हम चेन 1 करके इस 10वीं चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बना देंगे। अब बाकी के 9 स्टिचेस में फिर से मैं ये हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये मैंने 10 स्टिचेस में जो है हाफ डबल क्रोशे कर लिए हैं। इसके बाद जो है ये मेरे यहाँ पर ये मेरी 15 रोज़ थी, तो मैंने यहाँ पर ये 15 ही हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, हर रो में एक। अगर ये आपकी 13 रोज़ हैं तो आप इसमें 13 हाफ डबल क्रोशे डालिएगा, अगर 15 है तो 15 डालेंगे। तो मैं जो है हर एक रो के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे इसमें डालूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड रो है, इसमें एक, ये थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट ये वाली रो है। इस तरह से हर रो में एक हाफ डबल क्रोशे डालते हुए मैं आपको ये इस मार्कर वाले स्टिच पर आकर मिलती हूँ। 25 फर्स्ट रो में 25 ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा ये मार्कर वाला स्टिच है। अब मैं इसको यहाँ पर हटा दूँगी। यहाँ अब मैंने इस मार्कर वाले स्टिच के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है इस तरह से, और उसके अगले स्टिच में एक और स्लिप स्टिच करना है। टोटल 2 स्लिप स्टिच करने हैं। हर बार जब हम रो के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमने इसी तरह से 2 स्लिप स्टिच करके इनको, इस पूरी रो को इसके साथ अटैच कर देना है इस तरफ से। तो ये मैंने 2 स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर दिया है। अब बिना किसी चेन के मैं वर्क को इस तरह से टर्न कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने जो है इस रो में अब हमने यहाँ से सिर्फ डबल क्रोशे स्टार्ट करने हैं। तो ये मेरा जो है फर्स्ट स्टिच जो है हाफ डबल क्रोशे के ऊपर का, यहाँ पर ये मैं अपना पहला डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये एक, अब हमने इस पूरी रो में 25 जो है ये डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 4 5 इस तरह से ये डबल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ पर रो के एंड में पहुँचूँगी। फिर चेन 2 करके हम वर्क को टर्न करेंगे और फिर से डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको दोबारा से इसी स्टिच पर आकर मिलती हूँ और फिर से बताती हूँ कि इसको यहाँ पर किस तरह से अटैच करना है। ये मैं ये डबल क्रोशे करते हुए 25 ये रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आके मुझे फिर से इसको जो है ये अटैच करना है यहाँ पर स्लिप स्टिच करके। तो ये वाला लास्ट जो बड़ा सा होल नज़र आ रहा है, इसमें हमने पिछली रो में स्लिप स्टिच करके अटैच किया था। तो अब हम इससे नेक्स्ट लेंगे, एक और सेकंड। अब बिना किसी चेन के हमने वर्क को इस तरह टर्न कर लेना है और फिर से अपनी डबल क्रोशे की रो स्टार्ट कर देनी है। तो इस डबल क्रोशे के ऊपर ही हमारा पहला डबल क्रोशे आएगा। तो इस तरह से फिर से ये मैं 25 डबल क्रोशे करूँगी। तो मैं ये डबल क्रोशे करते हुए वापस यहाँ पर और फिर इसके बाद टर्न करके फिर से आपको यहाँ पर आकर एक बार मिलती हूँ। ये फिर से रो के एंड में पहुँच गई हूँ 25 डबल क्रोशे करते हुए। अब मेरे को फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करके इसमें अटैच नहीं करना, इसके अगले में यहाँ पर मैं अटैच करूँगी। 2 स्लिप स्टिच करेंगे हम। इसके बाद बिना किसी चेन के वर्क को फिर टर्न कर लेंगे और फिर से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से हमने जो है ये इसको इन रोज़ को रिपीट करना है जब तक कि हम ये जो हमारा सेकंड मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक ना पहुँच जाए। ये हमारा यहाँ से हम इसको टाइट कर रहे हैं और यहाँ से ये हमारा खुल रहा है, तो इसी तरह से ये हमारा पफ बन रहा है। अब हमने इन्हीं रोज़ को इस तरह से रिपीट करते हुए ये जो हमारा सेकंड मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक हमने लेके आना है। तो मैं आपको ये रोज़ इस तरह से रिपीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 25 स्टिचेस में डबल क्रोशे इस तरह से करते हुए एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर अब ये मेरे लास्ट के ये सेकंड मार्कर के पास के ये 2 स्टिच बच गए हैं। तो ये लास्ट रो जो मेरी होगी, क्योंकि हमने यहाँ से जब इसको स्टार्ट किया था तो हाफ डबल क्रोशे की रो से स्टार्ट किया था, तो इधर भी फिर हमारी लास्ट रो जो है वो हाफ डबल क्रोशे की आएगी। तो ये लास्ट रो हम हाफ डबल क्रोशे की करेंगे इस तरह से। 1 2 3
ये पूरी रो इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इन लास्ट के 2 स्टिचेस पर आकर मिलती हूँ। ये इसकी लास्ट रो जो है वो मैंने हाफ डबल क्रोशे में की है। इसके बाद ये लास्ट के 2 स्टिचेस हैं, इनको मैं स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। ये अब हम सेकंड मार्कर तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमने फिर वर्क को अब टर्न नहीं करना है। अब हमने इसका ये वाला बैक का ये वाली सेकंड बैक बनानी है, ये वाला पोर्शन इसका। तो ये बनाने के लिए यहीं से हम वर्क को अब आगे कंटिन्यू करेंगे और हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे करते हुए हम इस रो को ये मैं हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर फिर मैं चेन 2 करके वर्क को टर्न करूँगी और फिर से ये हाफ डबल क्रोशे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो है 15 हाफ डबल क्रोशे की रोज़ की थी, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 15 हाफ डबल क्रोशे की रोज़ की थी। तो इसी तरह हमने इधर भी 15 हाफ डबल क्रोशे की रोज़ करनी है। और यहाँ पर आकर हमने इस कॉर्नर पर जहाँ ये हमारा सेकंड मार्कर है, यहाँ पर आकर इसको स्लिप स्टिच करके अटैच करते जाना है। तो मैं यहाँ से आपको ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं हाफ डबल क्रोशे करते हुए इस कॉर्नर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमने फिर से इन 2 स्टिचेस को स्लिप स्टिच करके अटैच करना है। इधर से ये यहाँ से यहाँ तक मेरे जो है वो 30 स्टिचेज़ हैं। इसके बाद मैंने अब इसको इस बस्ट के साथ जो हमने ये रोज़ बनाई है इसके साथ अटैच करते हुए जाना है। और ऐसे ये टोटल मुझे यहाँ पर 15 रोज़ बनानी है, क्योंकि हमने इस तरफ ये 15 रोज़ ही बनाई थी। तो अब इसको अटैच हम वैसे ही करेंगे, पर इसमें हम स्लिप स्टिच करके करेंगे। पर इसमें हमने जो है वो एक स्टिच को स्किप कर जाना है और सेकंड स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद फिर बिना चेन के वर्क को हम ऐसे टर्न करेंगे और हर स्टिच के अंदर अब इसमें हमने जो है वो सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करने हैं। तो फर्स्ट स्टिच के अंदर हम ये हाफ डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद बाकी के 29 स्टिचेस में भी हम ये हाफ डबल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 2 करके वर्क को टर्न करके फिर यहाँ पर तक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद इन 2 स्टिचेस के साथ स्लिप स्टिच करके उसको अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमने जो रोज़ हैं वो इसकी 15 रोज़ कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर हमने ये जो बनाए थे 10 हमने चेन्स डाली थी, ये जो एक्स्ट्रा डाले थे, इसी तरह से हमने इस तरफ जो है ऊपर के जो ये 10 स्टिच है वो यहाँ पर छोड़ देने हैं। ऊपर से काउंट करके ये 10 स्टिच छोड़ देने हैं और यहाँ से इधर से ये ऐसे वर्क करते हुए हमने यहाँ पर इसके यहाँ के 10 स्टिच ये छोड़ देने हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल इसकी 15 रोज़ बना देनी है। तो मैं आपको इसकी ये 15 रोज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है 15 रोज़ में हाफ डबल क्रोशे कर दिए और ऊपर के 10 स्टिचेस जो है वो छोड़ दिए, जैसे मैंने इधर छोड़े हुए थे। ये अब हमारे दोनों जो हैं वो बैक पोर्शंस हैं। अब यहाँ से हम ये बैक के इस तरफ को वर्क को टर्न कर लेंगे और चेन 3 करके इसको ये सिंगल क्रोशे करके इसको अटैच कर देंगे और इसके बाद 2 सिंगल क्रोशे और करेंगे, 1 2। इस तरह से फिर चेन 3 करके और ये 2 रोज़ स्किप करके तीसरी रो में अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे करके और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे फिर से करेंगे। ये जो स्पेस है वो हम डोरी डालने के लिए बना रहे हैं। इसी तरह से हमने फिर से ये चेन 3 करनी है और ये 2 स्किप करके यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशे कर देने हैं। तो इस तरह से ये मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने बैक के दोनों तरफ जो है वो 8-8 चेन स्पेसेस बना दिए
अब ये जो हमारी ये फ्रंट के ये पोर्शन है, ये फ्रंट का, यहाँ पर भी मैं ये पूरा ऊपर ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये इसी तरह से चेन स्पेसेस बनाऊंगी। तो मैंने जो ये धागा है वो यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम 1 2 3 चेन करेंगे और ये 3 बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से फिर से 3 चेन और ये अटैच करके सिंगल क्रोशे से 2 सिंगल क्रोशे और बना देंगे। इस तरह से ये मैं जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक आपको चेन स्पेसेस बनाकर आकर मिलती हूँ। फ्रंट में ये सारे चेन स्पेसेस देकर रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने जो है वो धागे को डबल करके इस तरह से 2 डोरियाँ बनाई हैं। ये डोरियाँ मैंने लंबी लंबी बनाई हैं। टोटल मैंने इस डोरी में 225 चेन्स ली हैं एक डोरी में। तो इस तरह से मैंने ये टोटल 2 डोरियाँ बनाई हैं। एक डोरी मैंने ये इस तरह से इसमें अटैच कर दी है, फोल्ड होना है। तो मैंने यहाँ से डोरी डालनी स्टार्ट की और यहाँ इस कॉर्नर तक ले आई हूँ। अब यहाँ से फिर मैं इसको फिर से यहीं से अब इस कॉर्नर पर ले आऊँगी और जो ये मैंने फर्स्ट चेन स्पेस डाला है उसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से ये हमारा शोल्डर का स्ट्रैप आ जाएगा और ये बैक से ये डोरी डलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ये दूसरी डोरी भी है जो वो भी डालनी है। तो वो मैं यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट करूँगी। ये फ्रंट है इसका, तो ये ऐसे अब इसको मैं यहाँ से डालते हुए इस कॉर्नर पर लेके आऊँगी और यहाँ से फिर इधर ले आऊँगी। तो मैं आपको ये पूरी डोरी डालकर कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये मैंने ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा डोरी डाल के खींच के यहाँ पर एक नॉट लगा दी है और इसके बैक में भी मैंने ये यहाँ से जिगजैग में ये इसके शोल्डर स्ट्रैप है, इसके बाद जिगजैग में करके ये नीचे नॉट लगा दिए। आप चाहें तो यहाँ नीचे इस तरह से छोटे टेसल्स बना के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा क्रॉप टॉप है वो बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।